इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है मिस्टीरियस एल्डर क्विंगनन को दूर किसी जगह पर लेकर आ चुका होता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारे मन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सवाल चल रहे होंगे, पर तुम उनमें से एक भी सवाल मत पूछना। और वैसे भी अगर तुम उनमें से एक भी सवाल पूछोगे तो भी मैं तुम्हारे उन सवालों का जवाब नहीं दूंगा और तुम्हें बस मेरी बातों को सुनना है और उन्हें करना है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हें एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी दूंगा। और वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मार्शल स्पीड तो क्लियरली 8th ग्रेड हुआंग रैंक की थी, तो फिर वो 9th ग्रेड हुआंग रैंक की कैसे हो गई? क्विंगनन एक इंटेंस लुक के साथ कहता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? मिस्टीरियस एल्डर कहता है, सच कहूँ तो हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था और वैसे भी मैंने ही उस ब्लड बैरियर मिस्ट को वहाँ से हटाया था। क्विंगनन कहता है, सीनियर, मैं तो सिर्फ और सिर्फ 7th लेवल बॉड टेम्परिंग रिलम का कल्टिवेटर हूँ, तो फिर आप मेरे अंदर इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है जो आप ये सब कुछ कर रहे हैं? मिस्टीरियस एल्डर कहता है, तुम चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे एक भी सिगरेट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मार्शल स्किल टैलेंट के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि तुमने ओशन बोल्डर को तोड़ा था और वैसे इसी चीज़ की वजह से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। और जहाँ तक मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि तुमने 3 पेटल गोल्डन लिली के एक ही पेटल के साथ हाफ आर्कैन स्टेज को अचीव कर लिया है। और ऐसा कहने के बाद मिस्टीरियस एल्डर अपने हाथ से किसी एनर्जी को बाहर निकालता है और उसी के साथ वहाँ पर एक बोल्डर आ जाता है। और उस बोल्डर के बारे में मिस्टीरियस एल्डर बताते हुए कहता है, इसका नाम वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर है और ये ओशन बोल्डर का इनहेंस वर्जन है। और तुम्हें पता ही होगा कि इन दोनों को मार्शल स्किल टैलेंट को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, पर इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओशन बोल्डर का हाईएस्ट ग्रेड वॉयलेट लाइट है, पर इस वॉयलेंट ओशन फुल मून बोल्डर को ट्रिगर करने के लिए ही वॉयलेट ग्रेड मार्शल स्किल टैलेंट चाहिए होता है। और इस वॉयलेंट ओशन फुल मून बोल्डर में 5 डिफरेंट लाइट्स है, वॉयलेंट ब्लैक, डोमिनेटर, एम्प्रर और वॉयलेंट ओशन फुल मून रेयर ऑकरेंस। और अगर तुम इनमें से ब्लैक लाइट को ट्रिगर करते हो तो फिर मैं तुम्हें 10,000 जियांटियन पीस दूंगा, और डोमिनेटर लाइट को ट्रिगर करते हो तो फिर मैं तुम्हें एक यूनिक इक्विपमेंट दूंगा, और अगर तुम एम्प्रर लाइट को ट्रिगर करते हो तो यूनिक इक्विपमेंट और एडिशनल एक ऐसा बैच दूंगा जिसकी मदद से कि तुम अपनी एक बार लाइफ को बचा सकते हो। और उसके अलावा अगर तुम वॉयलेंट ओशन फुल मून रेयर ऑकरेंस को ट्रिगर करते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना डिसिपल बनाऊंगा। क्विंगनन कहता है, क्या आप ये सब कुछ सच कह रहे हो? मिस्टीरियस एल्डर कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये सब कुछ सच कह रहा हूँ। क्विंगनन कहता है, वैसे सीनियर, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने इस वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर को तोड़ दिया तो फिर मुझे कोई कंपनसेशन तो नहीं देनी पड़ेगी ना? मिस्टीरियस एल्डर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा कोई भी कंपनसेशन नहीं देनी पड़ेगी, ऊपर से मैं तुम्हें एक सीक्रेट टेक्निक दूंगा जो कि एक पिल और यूनिक इक्विपमेंट से भी ज़्यादा इम्प्रीशियस होगी। और अगर तुम्हें यह सब कुछ चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें टेस्ट देना होगा। मिस्टीरियस एल्डर की बात को सुनकर क्विंगनन अपने डिवाइन बैटल स्पिरिट को समन कर लेता है और वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर के ऊपर अपना हाथ रख देता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। उस एनर्जी को देखकर, उस लाइट को देखकर मिस्टीरियस एल्डर कहता है, तुमने सिर्फ और सिर्फ एम्पलर लाइट को ट्रिगर किया और तुम सपने देख रहे थे इस वायलेट ओशन फुल मून बोल्डर को तोड़ने के? मिस्टीरियस एल्डर के ऐसा कहने के बाद उस वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कलर की लाइट निकलने लगती है और उसी के साथ उस वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और उसी के साथ वो वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर वहीं पर ही टूट जाता है। इस चीज़ को देखकर मिस्टीरियस एल्डर सदमे में चला जाता है। क्विंगनन उस मिस्टीरियस एल्डर को सदमे से बाहर लाते हुए कहता है, सीनियर, मुझे माफ़ कर देना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर को मैं एक्सीडेंटली तोड़ दूंगा। और ऐसा कहने के बाद क्विंगनन अपने मन ही मन में सोच रहा होता है, तुमने क्या सोचा था कि तुम इस वायलेंट ओशन फुल मून बोल्डर के साथ मेरे डिवाइन बैटल स्पिरिट के पोटेंशियल को एनालाइज कर सकते हो? ये कितनी ज़्यादा हंसी दिलाने वाली बात है। मिस्टीरियस एल्डर क्विंगनन को एक स्क्रॉल देते हुए कहता है, वैसे तो तुम्हारे पास 9th ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है, पर यह काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बात है कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तुम्हारे मार्शल स्किल टैलेंट को इस हद तक बूस्ट कर सकती है। और जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था एक सीक्रेट टेक्निक देने के बारे में, ये रही वो, और इस सीक्रेट टेक्निक का नाम है हेवनली एक्यूमुलेटिंग स्ट्राइक। क्विंगनन कहता है, हेवनली एक्यूमुलेटिंग स्ट्राइक क्या ही तो डोमिनेटिंग नाम है इस सीक्रेट टेक्निक का। मिस्टीरियस एल्डर कहता है, मैं तुम्हें एक बार इस सीक्रेट टेक्निक का यूज़ कर दिखाता हूँ और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ज़्यादा इस सीक्रेट टेक्निक को देखकर लर्न करते हो। ऐसा कहने के बाद मिस्टीरियस एल्डर अपनी उंगली पर एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और सामने की तरफ फायर कर देता है और वो एनर्जी जहाँ जहाँ से भी जाती है उस सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर देती है। क्विंगनन इस चीज़ को देखकर अपने मन ही मन में सोचता है, सच में क्या ही तो पावरफुल मार्शल स्किल थी। अगर यहाँ पर कोई मार्शल एम्परर रिलम का कल्टिवेटर भी होता तो भी वो सिर्फ इसी एक स्ट्राइक के साथ मारा जाता। और ऐसा सोचने के बाद क्विंगनन कल्टीवेशन करने के पोज में बैठ जाता है और अपने मन ही मन में सोचता है, अब तो मैं ये पक्का करूँगा कि मैं इस टेक्निक को कॉम्प्लीट कर ही लूँ। और अब कुछ दिनों बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे कि क्विंगनन आर्कान स्टेज में पहुँच चुका होता है वन विद द सेबर के। इस चीज़ को देखकर मिस्टीरियस एल्डर शॉक हो जाता है और क्विंगनन मिस्टीरियस एल्डर से कहता है, सीनियर, आपका शुक्रिया मुझे हेवनली एक्यूमुलेटिंग स्ट्राइक को सिखाने के लिए, और आपकी इस चीज़ की वजह से ये आपका जूनियर आर्कान स्टेज को अचीव कर पाया है।
मिस्टीरियस एल्डर कहता है तुम मुझे मक्खन लगाना बंद करो, और वैसे भी मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था वो मैंने पूरा कर दिया, तो तुम यहाँ से अब जा सकते हो। मिस्टीरियस एल्डर की बात को सुनकर क्विंगनन वहाँ से जा रहा होता है, और क्विंगनन को जाता हुआ मिस्टीरियस एल्डर पीछे से देख रहा होता है और अपने मन ही मन में सोचता है 300 साल बीत चुके, फाइनली हेवन ने मुझे वो मौका दे ही दिया इतना इंतजार कराने के बाद। और अब चुयून और क्विंगनन के साले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि चुयून कह रही होती है 4 दिन ही बाकी है अब ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी को ख़त्म होने के लिए, और ये जूनियर ब्रदर क्विंगनन अभी तक आया क्यों नहीं। क्विंगनन वहाँ पर आ जाता है और कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में बाकी है, तो फिर इसका मतलब है कि हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए ब्लू ड्रैगन बैचेस को ढूंढने के लिए, और हमारी ब्लू ड्रैगन बैचेस को ढूंढते वक्त स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। और तुम वैसे स्माइल क्यों कर रही हो। चुयोन कहते हैं शायद से जूनियर ब्रदर क्विंगनन तुम्हें नहीं पता है कि इन पिछले 6 दिनों में क्या हुआ है, लगता है कि हमें फिर से साथ में मिलकर काम करना होगा। क्विंगनन का साला कहता है जीजा पहले तो इस लेटर पर नज़र डाल, लिन जिग्ज़ियाओ करंटली इस आइलैंड के ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को इकट्ठा कर रहा है। क्विंगनन उस लेटर को पढ़ते हुए कहता है मेरा नाम जियाविन है और मैं ये लेटर सीनियर ब्रदर लिन जिग्ज़ियाओ के रिक्वेस्ट पे लिख रहा हूँ, और तुम लोगों को जैसा कि पता ही है कि 20 ब्लू ड्रैगन बैचेस का पता लगाने के लिए 5 मैप को कंबाइन करना पड़ेगा, और करंटली हमारे सीनियर ब्रदर लिन जिग्ज़ियाओ के पास 2 मैप के पीसेस है। और अगर कोई ऐसा बंदा इस लेटर को पढ़ रहा है जिसके पास की मैप का पीस है, तो मैं उस बंदे से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो आइलैंड ऑफ वर्सेटिलिटी के सेंटर में आ जाए और उसके पास जो मैप का पीस है वो हमें दे दे। वो बंदा अगर ऐसा करता है तो फिर हम उसे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड देंगे। क्विंगनन उस लेटर को पढ़ने के बाद कहता है ये जियाओ यून्हे कौन है जिसने कि इस लेटर को लिखा है। क्विंगनन का साला जियाओ यून्हे के बारे में बताते हुए कहता है वो टॉप 2 में आता है और उसकी कल्टीवेशन 10th लेयर बॉड टेम्परिंग रिलम में पहुंच चुकी है, और उसके मार्शल स्पिरिट के पास लो लेवल मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, और इसी की मदद से उसने बर्ड मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया और सभी इस आइलैंड पर जितने भी कल्टिवेटर्स है उन सभी के पास इस लेटर को पहुँचाया। चुयून कहती है जूनियर ब्रदर क्विंगनन ये अच्छी न्यूज़ भी है और बुरी न्यूज़ भी, और अच्छी न्यूज़ ये है कि लिन जिग्ज़ियाओ सभी मैप्स के पीसेस को इकट्ठा करके उन्हें कंबाइन करेगा और हमें बाकी के बचे हुए ब्लू ड्रैगन बैचेस के बारे में पता चल जाएगा। और बुरी न्यूज़ ये है कि लिन जिग्ज़ियाओ उन सारे डिसिपल्स के साथ मिलकर आपको उस जगह पर मार सकता है। तो अभी तुम ही ये डिसाइड करो जूनियर ब्रदर क्विंगनन कि हमें उस जगह पर जाना है या नहीं। क्विंगनन कहता है इस ट्रायल ऑफ वर्सेटिलिटी के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं टॉप 3 में आऊँगा, और अगर मुझे टॉप 3 में आना है तो फिर मुझे वहाँ पर जाना ही होगा उन 20 ब्लू ड्रैगन बैचेस को ढूंढने के लिए। और वैसे भी मैं क्विंगनन मौत से नहीं डरता, और अगर मैं मौत से डर कर उस जगह पर नहीं गया तो फिर उस लिन जिग्ज़ियाओ को ऐसा लगेगा कि वो मुझे कभी भी क्रश कर सकता है। चुयून कहती है अगर जूनियर ब्रदर क्विंगनन ने वहाँ पर जाने का डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं भी वहाँ पर आना चाहूँगी। और उसी के साथ लिन जिग्ज़ियाओ ने उन तीनों को जहाँ पर बुलाया होता है वहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं। और अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिन जिग्ज़ियाओ ने उन सभी डिसिपल्स को बुलाया होता है। उस जगह पर ये तीनों भी आ चुके होते हैं, और चुयून कहती है फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए। और क्विंगनन का साला कहता है इतने ज़्यादा लोग, ऐसा लगता है कि इस आइलैंड पर जितने भी लोग टेलीपोर्ट होकर आए थे वो सभी के सभी डिसिपल्स यहाँ पर ही इकट्ठा हो चुके हैं। और क्विंगनन के साले की इसी बात के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।